हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर और हम शॉक्ड हो गए हम शॉक्ड हो गए कि भारत में रिस्पॉन्सिबिलिटी किसने ली है। सुखदोल सिंह जो एक मतलब जो सुबह सुबह मारा गया है, खालिस्तानी मतलब एक्सट्रीमिस्ट गैंगस्टर था एक, उसको मतलब कनाडा में उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लॉरेंस बिश्नोई ने ली है। यार लॉरेंस बिश्नोई को तो मुझे जेल में भाई मुझे कभी कभी लगता है ये विलन नहीं, ये हीरो है। जिस तरह की ये काम करता है देश पर, जिस पर बात जो मतलब देश के बारे में घोरा चाहता है उसको ये उड़ा देता है। मतलब ये अपने भारत को प्रोटेक्शन का काम कर रहा है एक तरह से। मतलब बड़ी बात है यार, इतनी पहुंच कनाडा तक जेल में रहकर इतनी पहुंच है यार। क्या वो सारा कुछ जानेंगे यार, मतलब यकीन नहीं आता बंदे को यार। काउंट डाउन करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। बराड़ लॉरेंस गैंग ने सुक्खा की हत्या का जिम्मा ले लिया है, जिम्मेदारी ले ली है कि सुक्खा की हत्या के पीछे गोल्डी बराड़ गैंगस्टर था। बम्बिया गैंग के गैंगस्टर की हत्या की भी जिम्मेदारी ली गई है। गैंगस्टर सुक्खा की कनाडा में गोली मारकर हत्या कर दी गई और एनआईए की 41वीं आतंकियों की लिस्ट में वो शामिल था। लेकिन जब उसकी हत्या की गई तो अब जाकर ये बहुत बड़ी खबर, जिम्मेदारी ली गई है उसी गैंगस्टर की तरफ से जिसका साम्राज्य कनाडा में चल रहा है। और गोल्डी बराड़ ने उसके गिरोह ने इस बात की जिम्मेदारी ली है कि गैंगस्टर सुक्खा की हत्या उन्हीं के गिरोह ने की है। मोहित मल्होत्रा और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। जी मोहित। देखिए, गोल्डी बराड़ जो कि कनाडा और यूएसए से लगातार ऑपरेट कर रहा है, उसके द्वारा ये जिम्मेदारी ली गई है। गोल्डी बराड़ लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा है। हालांकि लॉरेंस बिश्नोई तो भारत की एजेंसियों की गिरफ्त में है, वो साबरमती जेल में बंद है, लेकिन गोल्डी बराड़ अभी भी खुलेआम कनाडा में और अमेरिका में घूम रहा है। और उसने जिम्मेदारी ली है कि सुक्खा के जो कि बम्बिया गैंग का गैंगस्टर है, उसकी हत्या करवाई गई है और उनके गैंग के द्वारा ही हत्या की जिम्मेदारी ली गई है। मोहित, ये घटना ऐसे वक्त में आई है जब पहले से ही भारत और कनाडा के बीच कुछ विवाद चल रहे हैं, खासकर खालिस्तान समर्थित चरमपंथियों को लेकर। इस घटना से क्या उस तनाव की स्थिति और बढ़ सकती है? देखिए, कनाडा में लगातार जो खालिस्तान समर्थक आतंकी हैं वो भारत से गैंगस्टरों को बुलाकर उनको शह देते हैं, छुपने की जगह देते हैं और एक नेक्सस तैयार कर रहे हैं जिससे पंजाब का और भारत का माहौल बिगाड़ने के लिए इनका इस्तेमाल किया जा सके। तो यही जो वर्चस्व की लड़ाई है वहां पर गैंग वॉर हो रही है। और ये जो सुक्खा दोनों के जो गैंगस्टर है ये भी खालिस्तान समर्थकों के लिए ही काम कर रहा था। उसकी हत्या में अब गैंग वॉर की बात से सामने आ रहा है कि जो कनाडा आरोप लगा रहा है, भारत की एजेंसी का नाम ले रहा है कि हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भी भारतीय एजेंसियों का हाथ था, उस दावे की कहीं ना कहीं उसको झूठा ये साबित करती है घटना, क्योंकि वहां पर आपसी गैंग वॉर ही चला आ रहा है। मोहित, ये जो हत्या की जिम्मेदारी ली गई है गोल्डी बराड़ के गैंग की तरफ से, ये किसके जरिए, क्या सोशल मीडिया के जरिए बताया गया? और निज्जर की हत्या के पीछे भी क्या इन्हीं का गैंग का हाथ है? देखिए, निज्जर हत्याकांड के पीछे तो अभी तक किसी भी गैंग ने अपनी कोई जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि खालिस्तान समर्थक जो आतंकी हैं कनाडा में और जर्मनी, फ्रांस और यूएसए में बैठे हैं, उनके बीच में वर्चस्व की लड़ाई चल रही है। अपने आप को बड़ा नेता साबित करने का ये लोग प्रयास कर रहे हैं, वहां पर इसी वजह से भी गैंग वॉर की आशंका है। लेकिन अब सवाल कनाडा की सरकार, उसके एडमिनिस्ट्रेशन पे भी है, क्योंकि वहां से ऑपरेट करने वाले चाहे खालिस्तानी आतंकी हो और चाहे गैंगस्टर हो, वो खुलेआम इस तरह की हरकतों को अंजाम दे रहे हैं। आतंकी भी, चरमपंथी भी और इस तरह के गैंगस्टर जो भारत में वांटेड है वो वहां ऑपरेट कर रहे हैं खुलेआम और क्लेम भी कर रहे हैं हत्या करने का। जी बिल्कुल, देखिए, ना सिर्फ हत्याकांड को अंजाम दे रहे हैं, उसके बाद खुलेआम वो सोशल मीडिया पर ये बात जाहिर कर रहे हैं। कुछ वहां पर जो कनाडा में जो पंजाब के जुड़े जो चैनल्स हैं उनको भी ये जानकारी गैंगस्टर्स के द्वारा दी जा रही है। तो साफ है कि जो कुछ अब तक हम भारत में देखते थे कि गैंगस्टर्स के बीच में गैंग वॉर हो रही है, पंजाब में काफी ज्यादा ये मामले सामने आते थे, अब वही सब कुछ कनाडा में हो रहा है। कनाडा को ये सब कुछ झेलना पड़ रहा है क्योंकि वहां पर गैंगस्टर्स को शह दी जा रही है। खालिस्तान समर्थक आतंकी वहां पर एक नेक्सस तैयार कर रहे हैं, इन गैंगस्टर्स को भारत से लाते हैं, उनको रहने की जगह देते हैं और फिर भारत का माहौल बिगाड़ने के लिए पंजाब में इनके स्लीपर सेल्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये पूरा एक नेक्सस तो क्या इस घटना और इस क्लेम के बाद से ट्रूडो सरकार पर, कनाडा पर एक दबाव नहीं बढ़ेगा? उनकी इमेज को धक्का नहीं है कि वो भारत का नाम बीच में तो घसीट रहे हैं, लेकिन ये उनका ही फेलियर है कि ऐसे एक्सट्रीमिस्ट, ऐसे गैंग से जुड़े लोग वहां खुलेआम ऑपरेट कर रहे हैं और सरकार कुछ नहीं कर पा रही है?
देखिए बिल्कुल आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। भारत सरकार के द्वारा लगातार डोजियर दिए गए हैं। एनआईए के द्वारा पूरा जितने भी गैंगस्टर्स और जो भी खालिस्तान समर्थक आतंकी भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल हैं, कनाडा से ऑपरेट कर रहे हैं, उनकी पूरी जानकारियां पूरा डोजियर बना के दिया जा चुका है। लेकिन फिर भी कनाडा सरकार ने इसी के साथ वीडियो करता मतलब भारत ने 41 गैंगस्टर्स वगैरह की दी थी उसको लिस्ट, लेकिन उन्होंने कोई काम नहीं किया। लेकिन इधर भारत के जो गैंगस्टर्स हैं उन्होंने काम शुरू कर दिया उनके खिलाफ। तो मतलब आप लिंक चेक करो भाई, ये जो गोल्डी बरार है ना, ये लॉरेंस बिश्नोई गैंग है ना, ये उन्हीं के समझ एक शाखा है जो हाँ उसी गैंग का हिस्सा है। गोल्डी बरार उसका मतलब हेड है, वो मूछो वाला है गोल्डी बरार। मुझे हाँ वो उधर काम मैंने बहुत टाइम पहले एक मेजर गौरवरिया सर की वीडियो देखी थी। मुझे आज वो वीडियो याद आ रही है। क्या हुआ? उन्होंने बोला था कि अगर इन खालिस्तान के लोगों को खत्म करना है तो फ्री हैंड दे दो लॉरेंस बिश्नोई को, वो एक एक को चुनकर मार दे। लॉरेंस बिश्नोई खालिस्तानियों के बहुत खिलाफ है भाई। ये उसने ये भी बोला है, उसने मेजर गौरवरिया सर ने बोला था, उन्होंने कहा था कि ये उनको चुन चुन कर मारेगा और इससे डरते हैं वो। ये बात है। और ये गैंग वार इनका यार, एक ऐसा बंदा जो जेल में है और इतना पावर है, उसकी पावर चेक करो, उसकी पावर चेक करो यार। तो जेल में बैठे बैठे वो बंदा कनाडा में और उन्होंने कहा कि हाँ हमने करवाया, उन्होंने ये छाती ठोक के बोला, ये बोल भी दिया है भाई उन्होंने। भाई मतलब जो इंडिया के दुश्मन है एक तरह से, तो मैं कह रहा हूँ उनको लॉरेंस बिश्नोई उड़ा रहा है। वही बात है यार, सही बात है। अगर देखा जाए तो उनको मैं आज तक सच में मैं अगर बात बताऊं मैं नहीं समझ सकता था, लेकिन इनको वाकई कोई नहीं समझ सकता। सही बात, इनको सच में कोई नहीं समझ सकता। ये जिस तरीके से काम कर रहे हैं ना, इनको कोई नहीं समझ सकता। जेल में रहकर यार इतना बड़ा, और मैं एक मेरा दोस्त बता रहा था कि इनके कम से कम ये जेल में रहकर भी 700-800 से ज्यादा लोग इसको को कंट्रोल कर रहे हैं। ज्यादा को करता है सिर्फ इंडिया में, ज्यादा को। हाँ सिर्फ इंडिया में, दुनिया में शाखा है, यूके, यूएसए। मुझे ये नहीं पता था कि इस तरह का भी सिस्टम होगा भाई। लॉरेंस बिश्नोई इतना खतरनाक है कि इसने सलमान खान को भी धमकी दे रखी। और इस लिहाज से अगर देखा जाए, इन्होंने तो कनाडा वालों को भी जो है ना रगड़ा लगा दिया है भाई। ट्रूडो के बुरे दिन शुरू हो गए, कनाडा के बुरे दिन शुरू हो गए जब से उसने भारत, जो पूरी दुनिया में अब ये जलील होगा कनाडा। तो सही बात है भाई, आप मुझसे लिख के ले लो ये चीज। और भारत से इससे ज्यादा क्या होगा? और चाइना ने पंगा लिया, वो जलील हुआ। मतलब जो भारत से पंगा लेता है वो जलील होता है, कुछ भी कर लो बेशक। तो इसलिए कहते हैं भारत से पंगा इस टाइम जो लेता है उसका काम सफाया भारत करता है। तो इसीलिए भारत से पंगा सोच समझ के लेना चाहिए, हर किसी को मैं ये बोलना चाहूंगा। और जिस तरीके से लॉरेंस बिश्नोई के लिंक है, और उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी फौरन ले ली, मतलब गोल्डी बरार ने, मतलब गोल्डी बरार पे मीम्स भी काफी बनती है कि वो हर चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। तो मतलब वाकई उसने ले लिया। क्या कहना है गाइस, अपनी राय कमेंट सेक्शन में अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना।